नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोहनकर, साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट, मंगल वास्तु, ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम ये एस्ट्रोलॉजी का बेसिक सीख रहे थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था वो बेसिक नैसर्गिक चक्र, जो प्लैनेट है उसकी किन प्लैनेट के साथ जो 9 प्लैनेट्स है उनके रिलेटेड मैंने चर्चा की थी कि कौन सी प्लैनेट की किसके साथ कौन सा शत्रुता रखता है, कौन सा प्लैनेट कौन से प्लैनेट के साथ, और कौन सा प्लैनेट कौन से प्लैनेट का मित्रता रखना, नैसर्गिक मैत्री चक्र हम जिसे कहते हैं। आज और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये समझना बहुत जरूरी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एस्ट्रोलॉजी में समझना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों को वैसे भी पता है कि 27 नक्षत्र है, बाय डिफॉल्ट सब लोगों को एस्ट्रोलॉजी का बेसिक पता ही है। फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज है कि खुद आप आपका चार्ट ग्रिड कर पाओ, और आप अगर आपका खुद का चार्ट ग्रिड कर पाओगे तो आपके लिए अच्छा ही हो जाएगा। मतलब आप घर में ही चार्ट ग्रिड कर सकते हो कि नहीं, मेरी ये पत्रिका में ये हाउस में ये है, ये हाउस ये रिजल्ट दे रहा है, ये नक्षत्र में पत्रिका बनी हुई है ना। तो आज बात करेंगे नक्षत्र के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि साइंस की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रेगुलरली आपके पास आती रहे। दोस्तों, नक्षत्र है क्या? अब ये 27 नक्षत्र मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। नक्षत्र है क्या? एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण अगर प्लैनेट कोई है तो वो है चंद्रमा, मून। मून प्लैनेट को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मून प्लैनेट है कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट कोई नहीं। क्योंकि हम कभी भी, आप देखिएगा, जब आप आपका चार्ट बनाते हो तो एक चंद्र कुंडली निकल के आती है, एक नवमांश कुंडली निकल के आती है। तो चंद्रमा जो है, मून प्लैनेट जो है, सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि चंद्रमा जिस किसी भी हाउस में बैठेगा वो उसकी राशि बन जाएगी। जिस जिस भी हाउस में बैठेगा, 12th हाउस से है हमारे, तो वो राशि निकल के आती है। वो राशि की वो पत्रिका होती है, उस व्यक्ति की वो राशि होती है। अब नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र ये है कि आकाश गंगा में, ठीक है, गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार है, उसमें प्लैनेट्स है ना। हमारे प्लैनेट्स का रोटेशन चल रहा है। चंद्रमा जो है, अर्थ को एक रोटेशन 27 दिन में कंप्लीट कर लेता है। जो रोटेशन ऑफ मून है, जो घूमता है, तो चंद्रमा का एक सर्कल जो है 360 डिग्री का, उसके दायरे में मान लो ये 360 डिग्री का एक सर्कल है, 360 डिग्री, ठीक है। उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 27 से तो हमें मिल जाता है 13.33। तो ये एक 13.33 का एंगल हो गया दायरा, जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। अब वो दायरा जो है, वो जो एंगल्स बनेंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग एंगल्स बनेंगे, ठीक है। इसमें जो है, जो भी इसमें नक्षत्र आएंगे, ठीक है, ये एंगल्स जो बनेंगे, मान लो यहाँ पे कुछ स्टार प्लैनेट बैठे या राशियां, है ना। जो 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 राशियां है, हमारे 12th हाउसेस है, जो जो राशियां रोटेशन ऑफ चंद्रमा जो है, ओके, 360 डिग्री उसमें आती है, उसमें जो 13.33 का जो एंगल बन के आता है, उसमें आता है नक्षत्र का एरिया। मतलब उसमें ये सारे 27 नक्षत्र आएंगे। हम जानेंगे नक्षत्र के बारे में। अश्विनी नक्षत्र, भारिणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशीर्षा, उसके बाद में आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु, पूषा, ओके, अश्लेषा, मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी, उसके बाद में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता नक्षत्र, ओके, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, ओके, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र, ओके, पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़, श्रावणा, धनिष्ठा, ओके, शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, और रेवती नक्षत्र। ये हो गए 27 नक्षत्र। क्या होता है? प्लानेट है 9, ओके, 9 ग्रह उस नक्षत्र के अंडर में आते हैं। मतलब हम कहते हैं ना कि यार ये इसी दायरे में वो राशि रहेगी। अब जो ये दायरा है, मान लो ये जो एंगल बन रहा है, इसमें जो मान लो चंद्रमा का जो सर्कल है, कोइंसिडेंटली मून यहाँ पर आ गया, ठीक है। वो रोटेशन में, वो डिग्री पे, वो एंगल पे, यहाँ पे मून स्टेबल हो गया, जिसे हम कहते हैं कि जो समय में आपका जन्म हुआ है, ओके, जिस समय में, वो समय बहुत महत्वपूर्ण है, जिस दिन हुआ है वो दिन
उसके बाद में मून की पोजीशन। अब ये सर्कल में मून का पोजीशन कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि 12 राशियां जो है वो यही प्लेस है और नक्षत्र 27 यही प्लेस है। उसी 13.33 डिग्री के एंगल में वो नक्षत्र और राशियां आ जाती है ना इधर। मान लो ये या कहीं पर भी हो सकती है, ये पूरी वो उसका शेप अनशेप होता है वो, लेकिन चंद्रमा का रोटेशन जो होता है 27 डेज में, उस पे डिपेंड होता है सब। ठीक है। अब चंद्रमा मान लो किसी का बर्थ जो है वो 10 बजे मॉर्निंग एएम में हुआ है, चंद्रमा का पोजीशन जहां रहेगा उस वक्त वो राशि बनेगी, और वो जो नक्षत्र में विराजमान है, ओके, नक्षत्र में मतलब वो राशि जहां मान लो ये किसी भी कहीं पर भी हो सकता है, वो नक्षत्र आ जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा एक बेसिक समझ लीजिए आप। उसके बाद में क्या होता है, वो नक्षत्र के लॉर्ड्स होते हैं अलग अलग, जैसे लॉर्ड मतलब उसका ओनर, मालिक, ये नक्षत्र के दायरे में काम करने वाला ग्रह, या ये नक्षत्र कौन से ग्रह के अंडर में आता है, तो वो केतु ग्रह के अंडर में आता है। ठीक है। ये केतु ग्रह का नक्षत्र मतलब अश्विनी नक्षत्र में, तो केतु ग्रह के अंडर में वो पत्रिका आ गई या वो चार्ट आ गया। ठीक है, वहां से देखा जाता है। अब भारिणी नक्षत्र जो है उसका वीनस है। ओके, कृतिका का सन है। अब कृतिका नक्षत्र मान लो कृतिका नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है, उनकी पोजीशन कृतिका नक्षत्र में प्लेस है वहां पर। ठीक है। और जो राशि बन रही है वो राशि में विराजमान हो गया मून, मान लो वृषभ राशि में बैठा हुआ है। ठीक है। और वृषभ राशि का मून उच्च का होता है, तो कृतिका नक्षत्र की जब पत्रिका बनेगी तो उसका स्वामी आ जाएगा सन। ठीक है। नक्षत्र लॉर्ड या नक्षत्र स्वामी जिसे कहेंगे। रोहिणी नक्षत्र का मून है, मृगशीर्ष का मार्स है, आद्रा नक्षत्र का राहु है। ओके, पुनर्वसु का जुपिटर है। ओके, पूषा नक्षत्र का सैटर्न है। ओके, अश्लेषा का मर्क्यूरी है, मघा का केतु है, अगेन केतु, पूर्वा फाल्गुनी विनस, उत्तर फाल्गुनी सन, हस्ता नक्षत्र मून। ओके, चित्रा का मार्स। ओके, स्वाति नक्षत्र का राहु जो लॉर्ड है। ओके, विशाखा का जुपिटर, अनुराधा नक्षत्र का सैटर्न, उसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र अगेन मर्क्यूरी, मूल नक्षत्र का केतु, पूर्वा आषाढ़ का विनस, उत्तराषाढ़ का सन, श्रावणा मून। ओके, धनिष्ठा नक्षत्र का मार्स। ओके, शतभिषा का राहु, पूर्व भाद्रपदा का जुपिटर, उत्तर भाद्रपदा का सैटर्न, रेवती का मर्क्यूरी। अब आप देख पा रहे होंगे ये हो गए 27 नक्षत्र। मतलब हर एक वो प्लानेट के, समझ लीजिए बेसिक, बहुत बेसिक है कि जब मून का रोटेशन होता है 360 डिग्री, एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है या चलते रहता है रोटेशन ऑफ मून 27 डेज में, जब घूमता है जो एक पैटर्न बनता है आकाशगंगा में, वो रोटेशन में जो जो प्लानेट और जो आकाशगंगा में स्टार्स है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सर्कल जो है, उस सर्कल को हम डिवाइड करेंगे 27 से, तो हमारे पास आएगा 13.33, और हमारे पास ये जो आएगा ये 13.33 जो एंगल है, उसमें जो राशियां आती है वो राशि का जो प्लेसमेंट है उस राशियों में, बाकी सब प्लैनेट्स का, वो नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब वो नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र, ये कहीं पर भी हो सकते हैं। अब मून का पोजीशन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। वो डिपेंड है कि वो व्यक्ति किस कौन से समय में जन्म हुआ, उसका उस समय को देखते हुए वो दिन कौन सा है, उस हिसाब से वो टाइमिंग के हिसाब से जो पत्रिका बनती है, जो चार्ट बनता है, और मून का पोजीशन देखा जाता है, वो राशि उसे मिल जाती है। वो राशि 12 राशियों में से कहीं पर भी मिलती है, 12 राशि है, इसी में सब है। तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई प्लैनेट है तो वो है चंद्रमा। इसीलिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर चंद्रमा को टैकल करना, मतलब चंद्रमा को सही से ग्रीड करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और चंद्रमा ग्रीड बोलिए या चंद्रमा को ठीक करना, क्योंकि चंद्रमा के कोई भी शत्रु ग्रह नहीं है। चंद्रमा खुद को किसी का मतलब किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता है। बाकी प्लानेट जैसे मरकरी चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता है। ठीक है। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा के जो पैटर्न के साथ चल रही है सब 12 राशियां और नक्षत्र है, और सभी महत्वपूर्ण, क्योंकि राशि से ही सभी चीजें डिसाइड होती है। जब राशि बनेगी तो नाम निकलेगा। क्योंकि मान लीजिए एक कृतिका नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र में जो ये लेटर्स आएंगे है ना, वो जो लेटर्स आएंगे, जैसा यू हो गया, यू से आप नाम कौन सा भी रख सकते हो, वो कृतिका नक्षत्र के अंडर में आता है। अपने मेष राशि वाले जो नाम होते हैं वो ए नंबर से शुरू होते हैं, तो वो तभी पता चलता है जब चंद्रमा कौन से राशि में प्लेस होता है। तो वो कैसे डिसाइड होगा, वो समय
ये समझ लीजिए ये घड़ी है, एक बेसिक समझ लीजिए कि ये एक क्लॉक है। वो क्लॉक में 360 डिग्री जब रोटेशन चल रहा है ना, ये घूम रहे, मान लीजिए आप, एक क्लॉक घूम रही है ऐसे, आप मान लीजिए, एक समझ लीजिए बेसिक की एक क्लॉक घूम रही है, और ये घूमते घूमते है ना, जो रोटेशन ऑफ प्लैनेट है, इसके साथ में विथ रिस्पेक्टिव टाइम जो चीजें घूम रही है, नक्षत्र भी घूम रहा है, मून की पोजीशन भी चेंज हो रही है। हर एक 1 से 1.5 घंटे, एक तो नहीं कहूंगा, 1.5 घंटे में, ओके, हर एक 1.5 घंटे में मून का पोजीशन चेंज होते रहता है और नक्षत्र भी चेंज होते हैं। 1.5 घंटे में मून यहाँ रहेगा, बाद में यहाँ रहेगा, बाद में यहाँ रहेगा, उसके बाद में नक्षत्र अलग होगा, ये नक्षत्र अलग होगा, ये नक्षत्र अलग होगा। अब नक्षत्र ये 27 यही है, 27 नक्षत्र यही पर प्लेसमेंट है उनका। और जो जो एंगल बन रहा है, ठीक है, 13.33 का, उसमें है राशियां प्लेस। तो हमने 12 राशियां देखी है, 12 हाउसेस है, 12 राशियां है, और प्लानेट कितने हैं? 9। तो 9 प्लानेट के हिसाब से ये जो चार्ट बन रहा है 27 नक्षत्रों का, उसमें 27 नक्षत्रों में जिन जिन प्लैनेट्स को जो जो नक्षत्र मिले हैं, सभी प्लैनेट को मिले हैं। 3 केतु को मिले हैं, 3 विनस को, 3 सन को, 3 मून को, 3 मार्स को, 3 राहु को, 3 जुपिटर को, 3 सैटर्न को, 3 मर्क्यूरी को। वेरी सिंपल। हर एक वो प्लैनेट के पास 3-3 नक्षत्र है। ओके, 9 प्लैनेट्स है, 9 इंटू 3 27, टू बी सिंपल। तो सिंपल करके देखिए कि नहीं यार, कितना सिंपल है ये एस्ट्रोलॉजी। यार लॉजिकली समझ लीजिए कि ऐसा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है मून का पोजीशन, और मून प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मून पे ही पत्रिका सभी देखी जाती है। क्योंकि चंद्रमा जिस भी राशि में, जिस भी हाउस में होता है, उसी से ग्रेडिंग बनता है। क्योंकि चंद्रमा की कुछ राशियां जो है वो एंटी है, वृषभ का चंद्रमा उच्च का माना गया है। खुद के राशि में, कर्क राशि में बैठा होगा तो खुद का हाउस रहेगा तो अच्छे रिजल्ट देगा। अब बात कहाँ आती है, डिग्री की जब बात आती है ना, मैं डिग्री के बारे में भी समझूंगा। 13.33 ये जो होता है ना, ये पकड़ लीजिए, एक डिग्री समझ लीजिए, एंगल पकड़ लीजिए। तो इसमें अगर कोई भी प्लैनेट का डिग्री आ रहा है ये नंबर में, तो वो प्लैनेट अच्छा ही रिजल्ट देगा जीवन में आपको। अगर डिग्री बढ़ गया है ज्यादा, तो वो उसके रिजल्ट कम कम हो जाते हैं, क्योंकि वो इस दायरे से बाहर बाहर निकलते जाता है, उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। जितना ये डिस्टेंस कम रहेगा उतनी आपको रिजल्ट अच्छी मिलेगी, क्योंकि आप ये दायरे में, उस मतलब वो उसके फील्ड में है। क्योंकि हर एक इसको एक फील्ड दी हुई है 13.33 की नक्षत्र को, और उसमें ही राशि बैठी है, उसमें ही हमारे। तो ये हो गया एक बेसिक, एक घड़ी समझ लीजिए, घड़ी का एक घड़ी के जैसा अगर आप अगर समझिए कि 360 डिग्री रोटेशन होता है, उसको 27 से डिवाइड करें, और हर एक वो प्लैनेट को 3-3-3, यहाँ पर भी मैं 3-3 कर देता हूँ, विनस के पास भी 3 है और सन के पास भी 3 है। तो ये हो गए हमारे 27 नक्षत्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 3 27। ओके, अब ये नक्षत्र और उसके लॉर्ड, उसके बाद में आता है कि अंतरदशा महादशा की जब हम बात करते हैं, तो कौन से नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट कितने समय तक महादशा में रहता है। महादशा मतलब वो टाइमिंग जो यहाँ स्पेंड करता है नक्षत्र में, कि इतने समय में मैं यहाँ रहूंगा, इतने साल में यहाँ रहूंगा। उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा कि यही चार्ट रहेगा, आगे नंबर्स रहेंगे कि कौन सा नक्षत्र और कौन से नक्षत्र में कौन से प्लैनेट की महादशा कितने साल तक होती है, और उसके रिजल्ट क्या क्या होते हैं एज पर द चार्ट। तो दोस्तों, आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो यू कैन कमेंट डायरेक्टली। ये छोटी छोटी चीजें और बेसिक चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने सालों सालों मेहनत की है। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फास्ट है। मैं चाहता हूँ कि बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें समझे आपको, और आप खुद छोटी सी एक आपका चार्ट समझ ले, और चार्ट अगर आपको समझ में आया तो कौन से समय में क्या करना है। क्योंकि ये जो साइंसेस है जितने भी, ये हमें दिशा दिखाने के लिए, जैसा वास्तु हो गया, एस्ट्रो हो गया, ये हमें जीवन में एक डायरेक्शन देते हैं कि आप इस समय में ये अगर ऐसा अगर जीवन आप व्यतीत करोगे, जियोगे, तो आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, और आप जीवन में आगे बढ़ोगे। ओके, तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच।